ओम स्थानेश्वरी नमस्तुभ्यं सर्वसुखप्रदायिनी स्थानकामप्रदे देवी सदा मंगलकारिणी। मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार माता दुर्गा के और एक प्रसंग के साथ, विजयादशमी के प्रसंग के साथ स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज के प्रसंग में हम जानेंगे भगवान श्री राम कैसे माता दुर्गा के पूजन किए थे। तो इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ प्यारे साथियों कि दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन रावण को जलाया जाता है। तो रावण को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि वो असत्य, अन्याय, अधर्म का प्रतीक था। इसलिए जब अधर्म पर धर्म की विजय हुई तो अधर्म को जलाया जाता है। प्यारे साथियों, तो रावण ठहाके मार करके हंसता है और हमारे समाज को एक संदेश देता है प्यारे साथियों कि मुझे जलाने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो भगवान श्री राम त्रेता युग में ही मार चुके हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर के जो रावण है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिहिंसा और मद, माश्चर्य, जितने भी आदि भावनाएं हैं, वैसे रावण को तुम्हें जलाना चाहिए। और जितने भी लोग स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं, वैसे लोगों को इस समाज से, इस दुनिया से यह सीख लेना चाहिए और रावण से भी यह सीख लेना चाहिए कि रावण माता सीता का हरण किया था तो उसको कैसे दुर्दशा प्राप्त हुआ। तो उनको भी उनके मन को निर्मल और चरित्र को सुदृढ़ और दृष्टि को स्वच्छ करना चाहिए। प्यारे साथियों, अगर वो नहीं करेंगे तो वह भी रावण से भी और अधिकतर दुर्दशा को प्राप्त हो सकते हैं। तो रावण को बहुत बार समझाया गया कि माता सीता को राम जी के हवाले कर दो, लेकिन रावण नहीं समझा। प्यारे साथियों, उसका भी एक कारण था। रावण जानता था कि मुझे मुक्ति तो श्री राम ही प्रदान करेंगे, क्योंकि मुक्ति देने वाले तो राम जी ही हैं। इसीलिए ही तो कहा जाता है कि मुक्तिदाता मुरारी। रावण जानता था और वो भी सोचता था कि जानामि सीता जनक प्रसूता, जानामि रामम मधुसूदनम च, जानामि रामम शरणम च बद्ध, तथापि सीता न समर्पयामि। तो रावण ये सोचता था, ये जानता था कि सीता लक्ष्मी का स्वरूप है, भगवान श्री राम स्वयं मधुसूदन यानी कि नारायण है, और मैं भगवान के बाणों से मरूंगा, भगवान के तीरों से मरूंगा, लेकिन मैं सीता को उनके हवाले अपने जीते जी नहीं करूंगा। तो वैसा ही हुआ प्यारे साथियों। तो राम और रावण का युद्ध जब शुरू हुआ मेघनाद के मरने के बाद, तो भगवान श्री राम जानते थे कि रावण जो युद्ध के पहले दिन दुर्गा माता के गोद में बैठ कर आया है युद्ध करने के लिए, तो भगवान युद्ध भूमि में भी मर्यादा का पालन करते हुए रावण को वध नहीं कर रहे, रावण का वध नहीं कर रहे और उसको केवल घायल कर रहे, उसको केवल क्षताक्त कर रहे। तो क्या हुआ, जब उस दिन का शाम हुआ, युद्ध विराम हुआ, तो भगवान जब दूसरे दिन युद्ध शुरू होने वाला था, तो विजयादशमी का दिन था, तो राम जी हनुमान जी को बोले कि 108 नील कमल पुष्प मुझे ले कर मतलब माता का पूजन करना है, तो इसीलिए तुम उसका प्रबंध करो, उसको ले आओ, मैं पूजा का आयोजन करता हूँ। तो भगवान श्री राम माता के पूजन किए 108 नील कमल में और मंत्र का उच्चारण करके पूजा कर रहे हैं। प्यारे साथियों, तो क्या मंत्र है कि सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, शरणागत दिनार्थम परित्राण परायणी, सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते, जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणी,
जय सर्वगतिं देवी कालरात्रि नमस्तुते। ऐसे पूजा कर रहे हैं। सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयाभयोपाहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ऐसे एक के बाद एक पुष्प चढ़ा रहे हैं प्यारे साथियों भगवान श्री राम जी और पूजा कर रहे हैं। जा चंडी मधुकैटभादिदत्य दलिनी जा महिषोन्मूलिनी जा धूमाख्य चंड मुंडमथिनी जा रक्त विजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दत्य दलिनी जा सिद्धि लक्ष्मी परा सा देवी नवकोटि मूर्ति संहिता मांग पातु विश्वेश्वरी। तो क्या हुआ प्यारे साथियों कि 108 नीलकमल में से एक पुष्प गायब हो गया, कहाँ खो गया, भगवान को नहीं मिला। भगवान 107 पुष्प चढ़ा चुके हैं और उनको एक पुष्प नहीं मिला। तो वो हनुमान जी से पूछे कि तुमने गिन कर तो 108 पुष्प ले आए थे ना। तो हनुमान जी बोले हाँ प्रभु, तो यहाँ तो 107 पुष्प है, एक पुष्प कहाँ गया। तो हनुमान जी बोले मैं तो नहीं जानता भगवान, मैं तो 108 पुष्प ही आपके लिए लेकर आया था। तो राम जी सोचते हैं कि वो एक पुष्प कहाँ गया। तो लक्ष्मण को बोलते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि मुझको कमल नयन या फिर राजीव लोचन कहते हैं और माता कौशल्या भी मुझे इसी नाम से पुकारती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि मेरे आँखें ही एक कमल के समान है, इसलिए मैं माता को मेरा एक आँख ही मतलब अर्पण करता हूँ। तो जब भगवान उनके एक आँख को उनके शरीर से अलग करने के लिए उद्यत होने ही जा रहे थे, तब माता दुर्गा वहाँ प्रकट हो गई और भगवान को रोक लिए। और भगवान को माता बोली कि भगवान आप किस कारण से मेरा पूजन कर रहे हैं। तो भगवान राम जी बोले आप रावण को अपने गोद में बिठाकर, जब रावण युद्ध भूमि में आया था मुझसे लड़ने के लिए, तो आपने उसको अपने गोद में बिठाए थे, इसलिए मैं रावण को नहीं मारा कल। तो इसीलिए आप मुझे युद्ध में विजय का आशीर्वाद दीजिए और रावण को अपने गोद से उतार दीजिए। तो दुर्गा माता बोली कल भी तो आप रावण को मार सकते थे, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो राम जी बोले मैं एक माता के गोद में बैठे हुए पुत्र को कभी भी नहीं मार सकता, इसलिए जब तक रावण आपके गोद में बैठा रहेगा तब तक मैं उसको नहीं मारूंगा, नहीं मार सकता। तो माता राम जी पर प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि कल युद्ध भूमि पर आप जरूर रावण पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, रावण को मैं अपने गोद पर नहीं धारण करूंगी। तो वैसा ही हुआ प्यारे साथियों। अगले दिन युद्ध में भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त किए और रावण मारा गया। तो अधर्म पर धर्म की जीत हुई, असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की जीत हुई। तो इसी का नाम विजयदशमी है। तो विजयदशमी के दिन ही भगवान श्री राम रावण का वध किए थे प्यारे साथियों। आऊँगा फिर कुछ प्रसंग के साथ और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, जय माँ दुर्गे।